हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एमएड के सिलेबस के को एक बार देख लेते हैं और ये जान लेते हैं कि एमएड क्या है, एमएड कोर्स क्या है, कौन कर सकता है एमएड कोर्स। एमएड कोर्स करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या आप सिंपल ग्रेजुएशन के बाद भी एमएड कर सकते हो या बीएड इसके लिए नेसेसरी है, क्या है एमएड, इसके बारे में बात कर लेते हैं। जो बच्चे एमएड की प्लानिंग कर रहे हैं उन्होंने इसके बारे में थोड़ी बहुत जरूर रिसर्च किया होगा कि एमएड क्या होता है, और जो बच्चे अभी जिन्होंने कुछ भी नहीं इसके बारे में, जिनको कुछ भी नहीं पता, उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एमएड होता क्या है। तो एमएड का फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ एजुकेशन। Master of Education is a degree course that deals with the study of new method of teaching and educational research। अगर आप एमएड करते हो तो आपको टीचिंग के नए नए तरीके पता चलते हैं, क्योंकि बीएड में भी आपने सीखा कि टीचिंग ही करना है, लेकिन बीएड का जो टीचिंग है सिर्फ आप पेडागोजिकल लेवल तक ही सीखते हो। एमएड में आने के बाद आपको एंड्रोगोजिकल लेवल भी सिखाया जाता है, आपको सेकेंडरी। आप एमएड करने के बाद अगर आप नेट क्वालिफाई कर लेते हो, यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लेते हो, तो आप बीएड के बच्चों को पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो। अगर मैंने एमएड नहीं किया होता तो मैं इन बच्चों को पढ़ाने के लिए एलिजिबल नहीं होती। इसको करने के बाद बीएड के बच्चों को, इसको करने के बाद डायरेक्ट नहीं पढ़ाते, इसको करने के बाद एक नेशनल लेवल का टेस्ट होता है यूजीसी नेट, जिसको अब एनटीए कंडक्ट करवाता है, यूजीसी नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये एक आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के को, जैसे सीटेट क्वालिफाई करने के बाद बीएड के टीचर की डिग्री टीचर के लिए एलिजिबल हो जाते हो, वैसे ही नेट क्वालिफाई करने के बाद आप प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अब देख लेते हैं ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है 2017 एंड 15 एंड 17, तो 15 में ही चेंज हुआ है, क्योंकि उसके पहले 2015 के पहले जो एमएड का कोर्स था ये भी 1 ईयर का ही था। जैसे बीएड भी 1 ईयर का था, वैसे ही जो एमएड था वो 1 ईयर का ही था। लेकिन 2015 और 17 में ये 2 ईयर का हो गया। ये एक मास्टर डिग्री प्रोग्राम है। ये जो प्रोग्राम है एमएड, ये डिफरेंट टाइप ऑफ एजुकेशनल रिसर्च पे फोकस करता है। एजुकेशनल इंस्ट्रक्शंस, करिकुलम, काउंसलिंग, लीडरशिप, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी है सबको ये अपने अंदर समाहित करके और बताता है कि आप कैसे एलिजिबल हो, कितने बीएड के स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए। इसके सिलेबस को देख लेते हैं। ये 2000 मार्क्स के 4 सेमेस्टर में 2000 मार्क्स के इसमें पेपर होते हैं। पहले ये सेमेस्टर में आपको 7 कोर्स करने होते हैं। पहले सेमेस्टर में कितने करने होते हैं? 7 पेपर करने होते हैं। अब इन 7 पेपर में कौन कौन से आप ले सकते हो, क्या क्या कर सकते हो, कुछ कौन कौन से कॉमन है और कौन कौन से आपके अपने विश पे है कि आप क्या चाहते हो करना, वो देख लेते हैं। कोर्स 1 जो है ये सबके लिए कॉमन है। कोर्स 2 भी सबके लिए कॉमन है। साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट, बीएड में भी। अब हाँ, ये भी बात कर लेते हैं कि इसको क्या आपने बीएड विदाउट बीएड, यानी आपके पास बीए की डिग्री हो, बीएससी की डिग्री हो, तब भी आप कर सकते हो। बीकॉम की डिग्री हो, कर सकते हो। आपके पास क्या होना चाहिए? 2 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी स्कूल से, तब कर सकते हो। अदरवाइज इग्नू से मास्टर ऑफ एजुकेशन कर सकते हो, MAEDU, MAEDU। ये कोर्स मैंने किया हुआ है इसलिए मुझे पता है। इग्नू से मास्टर ऑफ एजुकेशन करने के लिए आपको बीएड की जरूरत नहीं होती है, MAEDU आप कर सकते हो। ये आपके पास इसकी क्राइटेरिया फुलफिल करना। ऑल दो मैंने बीएड कर रखा है, लेकिन अगर आपके पास 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है तो आप एमएड कर सकते हो। एमएड करने के क्या बेनिफिट्स है? नॉर्मल तो बहुत सारे बेनिफिट्स है। किसी भी पढ़ाई को लो, किसी भी कोर्स को लो, प्रोफेशनल, एमएड एक प्रोफेशनल कोर्स है, इसको आप करते हो तो बहुत सारे बेनिफिट है। लेकिन किसी भी स्कूल में प्रिंसिपल बनने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, वो एक्सपीरियंस के साथ साथ मास्टर ऑफ एजुकेशन भी उनका होना जरूरी है।
मास्टर ऑफ एजुकेशन कर लेते हो आप, तो और यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लेते हो तो आप लेक्चरर बन सकते हो, आप पीएचडी कर सकते हो एजुकेशन फील्ड में। आप पीएचडी कर सकते हो एजुकेशन फील्ड में, जैसे मैंने बीएड किया हुआ है, एमएड किया हुआ है, तो अब मैं एजुकेशन फील्ड में अपना रिसर्च वर्क कर सकती हूँ। चलिए, अभी तो हम देखते हैं इसके सिलेबस को। सिलेबस इसका क्या है? आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया ये होता क्या है, कैसे वर्क करता है। अब इसके सिलेबस को एक बार देख लेते हैं। कोर्स 1 जो है ये सबके लिए कंपल्सरी है, साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट। फिर कोर्स 2 भी सबके लिए कंपल्सरी है, 100 मार्क्स के 80 थ्योरी 20 एक्सटर्नल लगते हैं, सॉरी इंटरनल लगते हैं। हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या है, हर कंट्री का अपना पॉलिसी होता है एजुकेशन का, उनके सोसाइटी की अकॉर्डिंग वो अपने एजुकेशन को कंसाइज करते हैं, डिफाइन करते हैं, नीड के अकॉर्डिंग अपने एजुकेशन सिस्टम को चेंज करते हैं। ऑल्दो हमारा एजुकेशन सिस्टम काफी हद तक ब्रिटिश उससे अभी भी प्रभावित है, सो व्हाट, लेकिन हर कंट्री का अपना उसके हिस्टोरिकल, जैसे हाँ हिस्टोरिकल आ ही गया ना, अगर ब्रिटिश सिस्टम से प्रभावित है तो क्या इस कौन सा इम्पैक्ट आ रहा है, हिस्टोरिकल इम्पैक्ट आ रहा है। पॉलिटिक्स से तो कुछ भी नहीं अछूता रहा है, तो पॉलिटिक्स से एजुकेशन कैसे डिफरेंट रहेगा। एजुकेशनल स्टडीज, एजुकेशन स्टडीज भी आपका कंपलसरी कोर्स है। इन इंट्रोडक्शन टू एजुकेशनल रिसर्च ये भी कंपलसरी कोर्स है। इंटर्नशिप होता है, हर बच्चों का इंटर्नशिप होता है ये, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर का जितने सारे कोर्स हैं ये सारे आपके लिए कंपलसरी ही हैं। सेल्फ डेवलपमेंट भी है, कम्युनिकेशन एंड एक्सपोजिटरी राइटिंग है। एक्सपोजिटरी राइटिंग जब आप लिखते हो तो आपको पता चलता है कि कैसे मूल्यांकन, अपनी सेल्फ डेवलपमेंट की मूल्यांकन या किसी भी स्टूडेंट की जो डेवलपमेंट की व्याख्या आप कैसे कर सकते हो। तो और जो लास्ट है सेल्फ डेवलपमेंट, ये आपका इंटरनल मतलब प्रैक्टिकल के बेस पे है। फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हो गया, अब सेकेंड सेमेस्टर को देखते हैं। सेकेंड सेमेस्टर में हमें कितने सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं? सेकेंड सेमेस्टर में हमें 6 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। 6 सब्जेक्ट कौन कौन से वो देख लेते हैं। कोर्स 1 साइकोलॉजी फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। कोर्स 2 है सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। कोर्स 3 है करिकुलम स्टडीज। कोर्स 4 जो है प्री सर्विस एंड इन सर्विस टीचर एजुकेशन। प्री सर्विस एंड इन सर्विस टीचर एजुकेशन आप बीएड में भी थोड़ा बहुत पढ़ते हो। इंटर्नशिप, टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट फेज 1 3 वीक्स का होता है, किसी भी इंस्टीट्यूट में आप जाके टीचर एजुकेशन की का इंटर्नशिप करते हो। जैसे आप टीचिंग का इंटर्नशिप किसी स्कूल में जाके करते हो, ऐसे ही किसी भी इंस्टीट्यूट में बीएड कॉलेज में जाके करते हो। एकेडमिक राइटिंग भी करते हो आप इसमें। ये कोर्स 6 जो है सेकेंड सेमेस्टर के लिए 500 का। फर्स्ट वाला कितने का था? फर्स्ट वाला आप देख लो कितने का है, 700 का आई थिंक होना चाहिए, या फर्स्ट वाला भी 500 का ही है। फर्स्ट वाला भी 500 का ही है। सेकेंड वाला देखते हैं। फर्स्ट वाला कंफर्म है कि 500 का ही है। थर्ड सेमेस्टर देख लेते हैं, थर्ड सेमेस्टर क्या है, क्या क्या कोर्स है थर्ड सेमेस्टर में। ये अभी भी एमडीयू के वेब पेज पे जाके देखते हो तो एज इट इज सेम, कोई भी चेंजेस अभी नहीं हुए हैं। तो आप लोग वरीड नहीं होना कि जो यहाँ पे शो हो रहा है वो 15 to 17 का हो रहा है। और हाँ, ये एमएड की कोर्स जैसे आप ड्यू से करते हो, सीआई जो है टॉप इंडिया का टॉप टॉप मोस्ट आप कह सकते हो कि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, तो वहां से भी अगर आप जाके करते हो तो सिलेबस यही होने वाला है। वे ऑफ टीचिंग उनका डिफरेंट हो सकता है, उनकी डिजर्टेशन वगैरह डिफरेंट हो सकता है, उनका जो डिजर्टेशन लिखने का स्टाइल है वो डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का डिफरेंट होता है। जब आप इसमें इन हो जाओगे, यानी जब आप इसमें इनरोल हो जाओगे, तो अपने आप ये सारी चीजें पता चलने लग जाएगी। इसमें कितने थर्ड सेमेस्टर में कितने पेपर होते हैं ये देख लेते हैं। थर्ड सेमेस्टर में 5 पेपर ही होते हैं। थर्ड सेमेस्टर के पांचों पेपर आपको अपने चॉइस के अकॉर्डिंग, देखो आप जैसे इसमें क्या चॉइस ले सकते हो। जैसे मैंने इसमें जो मेरा चॉइस था वो ये वाला था फर्स्ट कोर्स में, सेकंड कोर्स में ये वाला था, तो आप अपनी अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो।
एडवांस एजुकेशनल रिसर्च ये सबके लिए कंपलसरी है। पर्सपेक्टिव रिसर्च एंड इश्यूज इन टीचर एजुकेशन में क्या क्या इश्यूज आते हैं ये भी है। देखो यहाँ पे कहीं भी बच्चों की बात नहीं आ रही है अभी, जो भी है सेकेंड एलिमेंट्री लेवल और सेकेंडरी लेवल पे भी है, तब भी टीचर से रिलेटेड ही आ रहा है। इंटर्नशिप विद इन स्पेशलाइज्ड एरिया इन स्कूल और 28 डेज आप इंटर्नशिप आपको मिलती है। जो सेकेंड सेमेस्टर, जो फोर्थ सेमेस्टर है, जो लास्ट सेमेस्टर है, इसमें जो कोर्स होते हैं वो होते हैं आपके 3 या 4। इनमें जो कोर्स होते हैं ये 4 होते हैं और ये भी 500 के होते हैं, यानी कि सारे 2000 का आपका एग्जाम होता है। इनके कोर्स देखो, एक तो डिसर्टेशन होगा आपका। डिसर्टेशन आप किसी भी मतलब आप अपनी अकॉर्डिंग टॉपिक आपको कॉलेज के द्वारा प्रोवाइड करवा दी जाएगी और उसके अकॉर्डिंग आप अपना डिसर्टेशन बनाओगे। दूसरा, इंक्लूसिव एजुकेशन भी पढ़ना होता है इसमें। ये कोर्स फर्स्ट है, इसमें से आप कोई एक ले सकते हो। इसमें से आपको जो भी लेना है, जैसे मैंने पेडागोजी ऑफ साइंस लिया था, साइंस एजुकेशन लिया था सेकेंडरी लेवल का। देखो है इसमें पेडागोजी ऑफ साइंस एजुकेशन एलिमेंट्री लेवल एंड सेकेंडरी लेवल का, मैंने सेकेंडरी लेवल का लिया था। कोर्स 2 में आपको क्या लेना है, कोर्स 2 में भी आपको एजुकेशनल पॉलिसीज, इकोनॉमिक्स प्लानिंग, ये कोर्स 2 सबके लिए कंपलसरी है। कोर्स 3 जो है, इसमें मैंने लिया था गाइडेंस एंड काउंसलिंग। और कोर्स 4 जो है, कोर्स जो 4 है उसमें वो डिसर्टेशन, जैसे मैंने फर्स्ट में आपको डिसर्टेशन बताया था, ये डिसर्टेशन आपको अपने गाइड, एक कॉलेज से गाइड प्रोवाइड करवा दी जाएगी और उस गाइड के सुपरविजन में आपको अपनी डिसर्टेशन कंप्लीट करनी है और आपका एमएड डिग्री कंप्लीट हो गया। अब आप यूजीसी नेट एजुकेशन फील्ड में करने के लिए एलिजिबल हो। अब आप फॉर्म फिल कर सकते हो और उसके बाद आप आगे की यानी कि हायर एजुकेशन में जाने के लिए रेडी हो। अगर आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो जाता है तो आपको स्टाइपेंड मिलेंगे 32,000 पर मंथ। और आप रिसर्च कर सकते हो इंडिया के किसी भी इंस्टीट्यूट में से जहाँ पे एजुकेशन में पीएचडी करवाई जाती है। तो आई होप कि आप लोगों को एमएड का सिलेबस क्लियर हो चुका होगा, एमएड प्रोग्राम क्या है ये आपको क्लियर हो चुका होगा। और अगर आपको कंप्लीट इसको पढ़ना है तो मैं पूरी एक बार देखो, 117 का है। आप एमडीयू के साइट पे जाके या डीयू का कोर्स डीयू का सिलेबस देखना है, डीयू की साइट पे जाके, या सीसीएस के कहीं किसी भी यूनिवर्सिटी की सिलेबस देखनी है, वहां से जाके आप नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये डेफिनेशन पसंद आया होगा। प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे एफर्ट को आप अपना एफर्ट समझे और इसके साथ ही आप इससे जुड़े और पढ़ना शुरू कर दें। किसी भी, चाहे आपने अभी बीएड किया हो, एमएड के बारे में सोच रहे हो, तब भी इस चैनल पे आप जुड़ सकते हैं। एमएड करने के लिए एमएड का एक एक डिटेल्स, फुल डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाएगी। थैंक यू, तब तक के लिए बाय। प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें।